विद्यादान विद्यादान विद्यादान, सब दानों से ऊंचा दान विद्यादान. With countless sessions conducted over the years spanning, Vidyadan has helped many aspirants become who they want and how to navigate their careers in the creative industry. Kickstarting back, we are so honored to welcome Navdeep Ahuja, the founder and director at Pastav Academy, a seasoned DJ, music producer, and industry mentor whose work spans into inspiring and encouraging countless aspirants into the music industry. Blending his creativity and his real world skills, he covers DJing, music producing, and career sustainability in this ecosystem. Without further ado, I would love to call on Navdeep Ahuja to take the stage and tell you all about the skills, the discipline, and the roadmap to success in the music industry. आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में स्किल इज मेजरली इज डीजे परफॉर्मेंसेज, म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग आर रिलेटेड सब्जेक्ट्स विच इज अंडर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल एजुकेशन. So we have short courses, we have a diploma course, we have a 3-year degree course program also, and in future we'll have a PG program. But the good part is we also have a exchange program with international universities. This is for students somebody like Chavi जो अभी 10+2 में. For somebody like you who are already a professional, you don't have to go through a degree experience, but you can definitely take the advantage of the short courses or the 1-year diploma, subject to आपको कितना आगे तक जाना है, ठीक है. So let me just introduce you. स्पेशली फॉर समबडी लाइक छावी. आप डिग्री पढ़ रहे हो अभी 10+2 में हो? नहीं, फिनिश हो गया. लवली. तो विच कोर्स आर यू जॉइनिंग इन कॉलेज? नहीं डिसाइड हो. सो yes, I would recommend you to continue looking for your degree program. We have also a degree which is Bachelor's of Science in Sound Designing and Music Production. You can make a choice to do that also. But if you did the National Diploma in Music Technology, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है ये आपकी कोर्स आउटलाइन है. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज आर योर सब्जेक्ट्स. सो यू कैन सी वी आर डूइंग ऑडियो एंड स्टूडियो फंडामेंटल्स, वी आर डूइंग म्यूजिक थियोरी. इवन फॉर समबडी लाइक सुरेंद्र जी, अगर आप डीजेइंग करते हैं और वो एरियाज आपका कवर नहीं हुआ है तो यू कैन मेक अ चॉइस टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स. ठीक है, लाइक ऑडियो बेसिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग विद ऑडियो बेसिक्स? सी आई एम इनटू ऑडियो एडिटिंग. हाँ जी. एंड this DJing जी. since 2003. ओके. तो स्टूडियो में भी काम किया है जी. I've been working for radio stations as लवली लवली. और तो एडिटिंग हुआ और मतलब जब ये वर्चुअल डीजे या ऑटोमिक्स जब ये इससे कनेक्ट हुआ था, हाँ जी, एट दैट टाइम आई स्टार्ट डीजेइंग. वेरी तो गुड. मैं लिटरली पहले एक सीपीयू लेके चला करता था क्योंकि मैंने कभी सीडी प्लेयर्स यूज नहीं जी जी जी. देयरफॉर आई एम हियर. करेक्ट. बिकॉज मुझे ये कंसोल चलाना नहीं आता. ओके. लेकिन ऑटोमिक्स, वर्चुअल डीजे और जो सॉफ्टवेयर उस पे काम कर करके मैंने पूरा लेआउट जो है ना कीबोर्ड पे ही डिजाइन कर दिया. Okay. जो फीचर्स दैट विल बी योर शॉर्ट कीज. हाँ वही शॉर्ट हाँ. कीज डिफाइन करके मैं उसी पे काम करता हूँ. ठीक है. अभी क्या है कि आप समझ सकते हैं वेडिंग में आप आर्ट दिखा नहीं सकते, वहाँ तो इंस्टेंट होता है, ये चलाओ वो चलाओ वो चलाओ. और वहाँ पर ये चीज़ ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो रखी रह जाती है. क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए यू नीड सम टाइम कि एटलीस्ट आप बीट मैच करो, थोड़ा सा इंस्टेंट चेंज भी अगर लाना है तो दैट शुड बी इन योर माइंड फर्स्ट. जी. कि इंस्टेंट अगर एक लाइक सुखबीर चल रहा है इश्क, और इश्क के बाद सीधा आपको किसी जैज मोड पे आना है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वो बहुत ही हाई बीपीएम पे चल रहा है और बहुत हाई एनर्जी पे चल रहा है. एकदम आपको बिल्कुल लाइक रोमांटिक डांस पे लाना है तो आइडिया आपके पास पहले तो क्लियर हो. और अचानक चेंज करना वो तो एक तो लोकल डीजेइंग होती है, बस गाना चलना चाहिए, बीट मैच हो या ना हो. तो मैं उन माहौल में काम कर चुका हूँ. परफेक्ट. तो अभी मेरा बस अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि आई बिलीव डीजेइंग एक आर्ट है जिसमें योर बॉडी ऑल्सो स्पीक. एब्सोल्युटली. अगर लाइक मैं अगर लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मैं एक सीरियस डीजे लगूंगा कि हाँ ये कुछ कर तो रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा, वो लैपटॉप कर रहा है. बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग विद माई हैंड्स, विद माई जेस्चर्स. यस. आई टोटली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि आप इतना ऑब्जर्व कर ले, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा ना. आपके बात से दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नीड एवरीबडी टू लुक एंड पे अटेंशन. देयर इज देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीजे एंड अ म्यूजिक जॉकी? देयर इज दिस डिफरेंस. जैसा आपने कहा
अगर गाना ही प्ले करना है, जल्दी जल्दी करना है, वो म्यूज़िक जॉकी हो गया। हाँ, वो म्यूजिक जॉकी। डीजे का एक्चुअल पर्पस क्या था? टू एंटरटेन द क्राउड विद न्यू म्यूजिक, गुड म्यूजिक, द काइंड ऑफ म्यूजिक जो रेडियो पे हम नहीं सुनते, द काइंड ऑफ म्यूजिक जो हम जो है नॉर्मली डीजे के परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो चैलेंज गए हैं, आप स्क्रीन लग रहे हैं ना पीछे, बड़े बड़े शोज में तो आर्टिस्ट का ही वीडियो आता, बिकॉज 1000-10,000 क्राउड है तो बिग स्क्रीन पे आर्टिस्ट ही नजर आता। एनी कॉन्सर्ट्स यू बीन टू? Tomorrowland, Sunburn, any DJ concerts you guys have been to? You've seen on YouTube, graphics होते हैं, videos होते हैं. Graphics and all are visuals. But what we are talking is audio video DJing. अगर मैं अभी प्ले कर रहा हूँ धुरंधर का गाना और उसका वीडियो पीछे चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग है. Crowd likes that. That is what is the format that has become. And today, as DJs that we have experienced for so many years, the concept is totally changing now. It is called an audio-visual experience. It is not DJ party. It is not a club. Clubs are converting themselves into arenas. Delhi में भी है, आप हैदराबाद अगर आप आके देखेंगे, हैदराबाद has clubs today which can cater to a crowd size of 7,000 people, 4,000 people. Club. But can a club have 4,000 people? No. They are building up the venue as an arena. Anybody knows about Quake? Quake Arena? Anybody? Okay. Quake Arena is in Hyderabad. It is Asia's largest club. Not India's, Asia's. It is in Hyderabad. आप जाके गूगल में सर्च करें, इंस्टाग्राम में देखें, और ये तो ऐसे वेन्यूज़ है जिसका तो हमको फॉलो करना ही चाहिए. इट कैन हैव अ कैपेसिटी ऑफ 8,000, अबाउट 7,000 to 6,000 पीपल प्लस. अभी लास्ट 31/12 पे अर्जुन रामपाल वॉज प्लेइंग. अर्जुन रामपाल इज नाउ एन एक्टर तो है ही है, बट पैरेलली इज ऑल्सो जम्प्ड इन टू डीजिंग. So there's another thing about DJing is after acting, if there's any fan following strong today's DJs, and it is a big profession today. So 7,000-8,000 ka crowd he handled, packed crowd. That is a big thing. A club, not a ground. That is where the whole concept is. But if you go and see the videos, it is a complete venue covered with LED screens. Why LED screens? To create that impact. That is the whole purpose. यहाँ पे भी नोएडा में, I think बाली नोएडा का है. Anybody from Noida side? If you go check, lot of clubs they are putting screens. So that's the whole idea. So audio video DJing के साथ अगर हम performance देंगे तो हमारा impact ज़्यादा better है. P of course from a money point of view also it is a far more 2x, 3x, 5x the price. सिर्फ ऑडियो प्ले करने में आपको जो x मिलता है, ऑडियो वीडियो के साथ आपको 2x, 3x ज़्यादा मिल सकता है. If you see the next part, to do that, we are also teaching you video editing course, professional video editing. So you are a graphic designer, you are a video editor, you are a Adobe Premiere person, you are an After Effects video editor. It is an independent profession today. So Skill India का concept क्या है? To give you as many skills so that you are in a position to be able to use your skill to either generate your own career, to generate revenue, or maximize your skills to be able to do something creative. So video editing is very much important needed. My question is, why do you think video editing is needed? Kuch, you want to give it a try? Why is that the need to have video editing? In point of like playing music while playing. Yeah, so now you see we are a musician, we are an artist, but we have to learn video editing. Why? It is something like that you are putting more ingredients in your art. You are performing, maybe audience is not they're not interested in you, but the screen is showing what they are actually imagining. That is audio video DJing. I'm saying एक DJ को वीडियो एडिटिंग की क्यों जरूरत पड़ रही सीखने के लिए? कैन यू ट्राई? इसलिए क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो में बहुत कुछ होता है, जैसे फाइटिंग के सीन, जैसे आपने बताया कार क्रैशिंग वगैरह, वो हम स्क्रीन पे क्यों ही दिखाना चाहें? बहुत सिंपल लॉजिक है सर. अगर मैं गाने डाउनलोड करूं, ये गाना आपके पास भी है धुरंधर का, लूट ले गया, मेरे पास भी है, यश के पास भी है, सूफी के पास भी है, सबके पास एक ही गाना है, तो हम सब में तो गाना एक ही होगा ना, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है. लेकिन जब मैं उस लूट ले गया का वीडियो एक अलग तरीके से प्रेजेंट करूँगा मेरे अपने एडिट के हिसाब से, क्या वो यूट्यूब पे है, कहीं डाउनलोडेबल है, वो आपका कंटेंट है आपके लैपटॉप में.
So if I'm presenting the same song with a very different visual effect, people who like your work because of the audio and the video, they'll come to your show. There is become a very important, I wouldn't use the word weapon, but I would say it's a very important USP that there are a lot of DJs who attract the crowd because of the screen presence that they bring. उसके लिए हमको विजुअल्स चाहिए. तो हम लोगों से भी काम करा सकते हैं, लेकिन बाहर से काम कराने से फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि आपका टाइम बच रहा, नुकसान ये है कि आपके पैसे लगने वाले. तो अगर मुझे वो स्किल खुद आता है, आई नो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. आई एम एन ऑडियो विजुअल डीजे, यश प्लेज ऑडियो विजुअल डीजे. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब आप दिन में 4 या 5 वीडियोस बना लो, आपका 24 घंटे ख़त्म. एडिटिंग टेक्स टाइम, प्रोसेसिंग टेक्स टाइम, एक्सपोर्टिंग टेक्स टाइम. सो एक वीडियो एक दिन में आई डू अबाउट 4 to 5 वीडियोज़ मैक्सिमम इफ़ आई वॉन्ट टू क्रिएट गुड कॉन्टेंट. कॉपी पेस्ट मे बी 10 minutes में 1 video. But if I want to present the video, I'll show you all with ideas, concepts. Then you need, it's like literally a screenplay कि ये गाना कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका मैं वीडियो कहाँ से शुरू करूँगा, उसका एंड कैसे करूँगा, बीच में इफेक्ट्स क्या डालूंगा, पूरी कॉम्पोजिशन वो गाने की कैसा चेंज करने वाला हूँ. और हम आपको अपने थोड़े वीडियोस बताएंगे जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करें. मतलब गाने तो हनी सिंह के हैं, गाने मूवीज़ के हैं, लेकिन उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो गया पूरा. So video editing is also very important thing that we are teaching. One second, yes. Then the last part is I've learned everything. How do I market myself? How do I reach out to people that they should reach out to me? And today वो दिन ख़त्म हो गए. टाइम्स म्यूज़िक टी सीरीज़ के बाहर जाके खड़े रहने के टाइम ख़त्म हो चुके हैं. यू नो वो वीनस, वो म्यूज़िक लेबल्स के ऑफिसों के बाहर खड़े रहने का टाइम ख़त्म हो चुका है. Today, social media is the biggest asset for us or for youngsters to promote themselves and with liberty. Abhi Sufi, she just showed me something very nice. She just recently went to Mussoorie. Mussoorie पे एक hill पे खड़े होके she made a very nice video of her own self performing with the whole view of the valley. It's a beautiful thing, right? This is now a content that she will use or she should use to generate the interest in the audience of two things. One, view. Music, the music also that she is playing is suiting the environment. अब वहाँ जाके लूट लेगा नहीं प्ले करे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा क्योंकि वादियाँ हैं, मौसम है, वहाँ जाके लूट लेगा नहीं जमेगा. So she is playing some very nice techno music, very suitable to that kind of environment. This is promoted through social media. Now social media again same सवाल आता, अगर मैं अपना social media handle किसी को देता हूँ to manage, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? यू ट्राई. नुकसान ये है कि पैसे लगेंगे. व्हाट्स योर नेम? मानव. ओके मानव, आप बताओ. पैसे जा रहे हैं, पैसे बचाने हैं, पैसे खर्चे करने हैं. पहले तो कमाना है, पहले कमाना फिर जब कमाएंगे तो फिर लोगों को काम देंगे. टुडे लाइक शाहरुख खान एंड ऑल, दे डोंट मैनेज देयर ओन सोशल मीडिया, दे हैव अ प्रोफेशनल टीम मैनेजिंग. Even the PM doesn't manage his own social media, that professional team. But we need to come to that level. Right? So initially all this is required also for 3 reasons. One, as I said, आपके पैसे बच रहे, आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. कोई बाहर वाला तो आपको, मानव को नहीं जानता, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक सोशल मीडिया मार्केटर है, वो क्या करेगा, मानव आपका फोटो दो, आपका वीडियो दो, आपके रील बनाएंगे, आपको चढ़ाएंगे. बट इज ही इमोशनली कनेक्टेड विद व्हाट मानव इज एज अ पर्सन? नो. मानव और मी, माई सेल्फ, आई एम इन अ बेटर पोजिशन टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ ऑन सोशल मीडिया कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ. Now she went to Mussoorie, she put all that video to project herself as an artist, what she is. That is the whole purpose. One is emotional sentiments, and we all know social media is all connected with emotions. It is all connected. What are you trying to give as a picture? Second, cost, right? Third most important thing is you also need the experience to understand what it will cost you, what is the experience and the journey for you to handle a social media platform. आप अगर किसी को वर्क दिए, वो जस्टिफाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या जो कॉस्ट आप पे पड़ रहा है वो क्या वो जस्टिफाई कर रहा है कि इतना कॉस्ट होता है क्या? अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बोलेंगे नहीं इतने काम में तो इतना नहीं होगा. तो अगर आपको खुद ही आता पूरा, तो यू आर एबल टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ वेल, spend your own money correctly. Third, you are in complete control of your own data. How much effort did I put and what is the outcome that it came in, that is also included. And I'm not talking about how to make ads. That's a very baby stuff, जैसा virtual DJ होगा.
Today making an ad on Instagram is a baby stuff. Why? Because Instagram itself gives you a step-by-step process of how to make an ad. But to make an ad, the content behind the ad, the graphics or the videos, plus which geography to cover, who to target, how much money I need to spend, and what is the outcome of that money coming in is all a very relevant data information that I need so that मेरा पैसा बर्बाद नहीं हो रहा. आप 1000 रुपये डाल के देखो ऐड में, आप 1 घंटा निकल जाने दीजिए, आपका 1000 रुपये कहाँ गया आपको पता ही नहीं. You don't even know where it's gone. But a social media marketing course enables you to understand if I'm pitching 1000 rupees, who it should go to, who it should not go to, and what is the final outcome of that 1000. That is the benefit of this course program. It is for generic. Anybody can learn, in fact. So that is the entire 1 year music technology for somebody like you who are in that position of 10+2. For others who are interested in the similar portfolio, this is a very unique course program designed by ISCS for a career growth. I'll just take you quickly through here. We'll share all this content for everyone. So you can see the career paths. You're a music producer, you're a DJ, you're a music artist, you're a music business entrepreneur. Being a DJ, one of the major challenges, what do we have? आप बताओ. Being a DJ, बन गए DJ, उसके बाद मेजर चैलेंज क्या है? यही कि कोई इवेंट कैसे मिलेगा, इवेंट कैसे मिलेंगे, हमको कौन बुक करेगा, एज एन आर्टिस्ट हाउ डू आई सेल माई सेल्फ. ये तो सिर्फ डीजेइंग की बात आ गई. उससे भी ऊपर का इशू है व्हेन यू आर अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर. सेम थिंग, म्यूज़िक तो बन गया, लेगा कौन, मैं किधर भेजूँ, अगर मैं इंस्टाग्राम पे चढ़ाऊँगी कब तक चलेगा. End of the day, we need that volume, that music to go across. Why are big artists? Because that music is, we see here na, so many albums got sold, so many million copies got sold. End of the day, if you are making music, it should reach out to the right people so that that music is generating business for you. So the advantage also that you learn in this course program is you are learning to be a business entrepreneur from the music industry point of view. What is that? Where do I distribute my music content? Which are the labels I should connect to? This is genuine information which is very, very difficult information for people to connect. And today DJs and music producers should know it so that they are able to reach out to the right people. If we say Spotify तो platform है. Spotify में आप डाल दो, वो पड़ा हुआ है वहाँ पे. But if Spotify is reaching out to you and saying, I want your music, there's a different mechanism working behind it. That is what you learn here. So creating your own IP, doing your own stage shows and concerts, collaborating and understanding the DJ event business. As I said, we are also covering video editing so that you make engaging content. We are teaching you digital marketing so you analyze and understand your own cost of how you are promoting yourself. And the whole idea behind that is you generate leads and revenue for yourself. Friends को फोटो दिखाने का नहीं आइडिया. आप एक कंटेंट हो, आपके पास एक हुनर है, उस हुनर को मैं कैसे मार्केट करूं जिससे मुझे शोज आए. दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. एंड हु शुड बी डूइंग दिस? आई थिंक पर्सन लाइक यू हु आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड आर सिटिंग हियर. दैट्स व्हाई द होल ऑब्जेक्टिव इज देयर. व्हाट कैन वी डू फॉर यू? वी आर हियर टू स्ट्रेटेजाइज अ करियर रोड मैप. आप आए थे, एक ट्राई करें इधर. आई रिस्पेक्ट वॉट एवर एफर्ट यू पुट इन लास्ट 2 months. But was the final outcome a real outcome that it should be? नहीं. तो सिखाने वाले सिखा रहे हैं, आई रिस्पेक्ट. बट वो जो सीख चाहिए जिससे मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, वो नहीं मिल रही. हमारा ड्यूटी बन चुकी है कि वो हम आपको रोड मैप दें. हाउ आई विल शो यू ऑल्सो. प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट गेयर. यू वर्कड ऑन एन RX3, वेरी गुड. इट्स अ वेरी टॉप लेवल गेयर. 2.5 लाख का मशीन है, छोटा मोटा मशीन नहीं है, बट 2 channel मशीन है. हेल्प्स इनफ. But we are going to cover you a complete range of Pioneer gear and also Denon. For you, you are already doing the course. Yeah. So Pioneer gear right from the controllers to the top machine. आज की डेट में Pioneer का बेस्ट मशीन क्या है बताओ छाया? CDJ 3000 X भी आ गया. And which is the best mixer? A DJ May9. DJ May9 is the mixer which is one of the top selling machines. That is what is being used in international shows. Tomorrowland, Sunburn, Music Festival, clubs में भी है. We are covering all that for you.
because we want you to go through a complete international experience so that you should be able to get the gear knowledge from A to Z. Why? आपका ध्यान था कि gear सीखना है, क्यों? क्योंकि जहाँ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आ रहा है उसको प्रोफेशनल गिग्स ही चाहिए. Yes. Because I used to supply equipments like speakers, amplifiers. Yes. I'm into that also. Very good. So कई बार ऐसा होता है जब आर्टिस्ट ही बड़ा है, पूरे लूप में इंक्वायरी घूमती रहती है, किसी के पास ये बड़ा है, किसी के पास ये बड़ा है. अब क्योंकि प्रोटोकॉल भी है, जी. आप ऐसे ही एनालॉग मिक्सर पे सारा काम नहीं कर सकते. जी. See, one very important thing is it's a part and parcel of your learning skill. If I know my tech, if I know my gear, I know what I need as an artist. मेरे को कौन सा कंसोल शूट करता. अब आपके सामने एक 30,000 रुपये वाला कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे. इसी के ब्रांड का एक और एक कंट्रोलर है कॉल GRV6. आप ये भी देख सकते हैं. दोनों कंट्रोलर्स है, दोनों पायनियर के, दोनों में फ़र्क है. कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लेकिन क्यों फ़र्क है? क्योंकि ये कंट्रोलर उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है जिसको अच्छी डीजिंग करना है. ये कंट्रोलर उसके लिए डिज़ाइन किया है जिसको लैपटॉप से अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है. तो अब कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया ना. मैं अगर एक अच्छा डीजे हूँ, मेरा म्यूज़िक सेंस अच्छा है, मैं इसमें एफेक्ट्स डालना पसंद करता हूँ, मैं लूपिंग लेना पसंद करता हूँ, मैं हॉट क्यूज यूज़ करता हूँ, मैं बीट जंप करता हूँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई डीजे स्किल सेट. ये मेरे को नहीं काम करेगा. मुझे GRV6 चाहिए, उसमें स्टेम्स भी है. सो सेम थिंग इज़ द डेक्स. सो इफ़ आई हैव अ नॉर्मल लुकिंग डेक विच इज़ इन पायनियर ऑल्सो, इफ आई से दिल्ली में तो बहुत पॉपुलर है CDJ 350. आप साउंड वाले हैं, आपको तो पता होगा, आज तक चल रहा, CDs डाल रहे हैं. CD ख़त्म हो चुकी, उसका नया वर्जन आता है XDJ 700. सो why should I not still stick to CDJ 350 is because it's an obsolete technology. Today we have moved into CDJ 3000X. X is not directly connecting to music servers. You don't even need to bring pen drive. But the problem in India is we can't be भरोसा of our internet. मेरे कैबिन में इंटरनेट नहीं आ रहा. हम अगर बैंडविड्थ की बात करें, वो बैंडविड्थ चाहिए ताकि X पे प्ले कर सकना. ठीक है, पेन ड्राइव तो है ही है. Denon on the other side is the first technology which introduced that concept. Pioneer is following it now. This gear has been launched for almost 4 or 5 years back, but what they are doing now is what this is done 5 years back. आप किसी क्लब में गए, वहाँ पे आपको रेसिडेंसी मिली. कोई क्लब्स होते हैं जो डे 1 से जब इंसेप्शन स्टेज पे रहते, वो डीजे को पूछते, भाई तू रिकमेंड कर क्या लूँ. मेरे पास नहीं है CDJ 3000 का बजट, मेरे पास A9 का बजट नहीं है. वो गेयर ही अपने आप में 10 लाख का गेयर है. यू वुड नो वेरी वेल. 10 लाख नहीं है भाई मेरे पास. वॉट विल शी से? ठीक है, XDJ RX3, बिकॉज शी नोज इट. ओके, गुड गेयर. आफ्टर दैट नेक्स्ट गो फॉर एन XZ. ओके, नहीं ओपस क्वाड. ओके, नहीं Denon. इफ योर नो हाउ इज सो गुड, they will be so confident on your knowledge that they will be like done. And आप करने वाले हो performances with other artists, वो आपको पूछेगा कि भाई ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, या ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, आप बताओगे इसको. So your knowledge is important there. My biggest experience has been this profession is COVID proof also. हम recession proof बोलते हैं ना, it is COVID proof, recession proof. IT today is the biggest industry which is in risk. Anybody can say why? Good part, you are not IT people. Why? Any idea? Miss? AI. She's right. AI. I come from Hyderabad. That is the second IT hub of the country after Bangalore. I know what is the situation there. IT people are all panicking because of the whole AI story. But can an AI replace a DJ? No. Can an AI replace an event manager? Impossible. Not possible at all. AI can be used as an advantage to do our work better. मैंने इनको अभी बताया था कि रिकॉर्ड बॉक्स में भी AI आएगा. इट कैन एक्चुअली जनरेट अ प्लेलिस्ट फॉर यू, कि डिपेंडिंग अपॉन योर की, योर स्केल, विच इज़ द एनर्जी ऑफ द सॉन्ग, आपका बेस्ट प्लेलिस्ट ये हो सकता है एज पर द सॉन्ग्स दैट यू आर देयर इन द लैपटॉप. AI is doing it for you. But can I play that playlist? Not necessarily the crowd will like it. So that human touch is only a human can give. So AI can never replace the music and entertainment industry. So we are all part of the best thing. IT, everybody is big question mark today. So in future you can see yourself moving here, and the last is your stage 6, which Skill India
feels in a 7-year journey, this is where you should see yourself. You start your own studio, your own production company, you're touring across, you're building your own IP brand, you make your own, because you're also learning music production, you make your own music libraries. Anybody here who does music production? आप करते हो ना? लूप्स लेते हो, सैंपल लेते हो, कहाँ से उतर रहा हो? आसमान से उतर रहा है, कहीं से ले रहे, कोई बना रहा, राइट? यू कैन बी द फ्यूचर क्रिएटर ऑफ दोज, कि आपका सैंपल बैंक लेके कोई म्यूजिक बना सकते हैं. आई हैव स्टूडेंट्स, शशांक एंड अर्जुन अस्ताना. अर्जुन अस्ताना इज अ फ्लूटिस्ट. शशांक वॉज अ 17-year-old kid who came to do a sound engineering course. मैं आपको उनका वेबसाइट देता हूँ. इट्स कॉल्ड मिस्टिक अलंकार. They are based out of Hyderabad today. These both boys, they were classmates, not even friends. They joined together and started a company called Mystic Alankar, their own studio, and they make music libraries. Music libraries for what? For short films, for film studio design, effects, music banks. Bada subject hai. So if you go on the internet, there are companies which are saying in the $29, $30, $40 download the entire bank. वो एक ही बार उनका बैंक बना, लेकिन उनकी रॉयल्टी आज तक मिलते जाती है. दैट इज म्यूजिक प्रोडक्शन, वन एग्जाम्पल. एंड ऑफ कोर्स यू लर्न अ स्किल, टुडे यू आर पार्ट ऑफ द स्किल जर्नी. कल आपको जाके मेंटोर करना है, आज मैं कर रहा हूँ, कल आप करोगे. दिस इज द जर्नी और दिस इज द आइडियोलॉजी. व्हाट इज द होल पर्पज ऑफ स्किल इंडिया. दिस इज गुड फॉर दोज हु आर गेटिंग इनटू द डिग्री प्रोग्राम. नाउ डिग्री भी करो, साथ में ये भी करो. I can assure you, by the time you graduate 3 years of your degree, you will already be a seasoned artist. You cannot earn 20-25,000 rupees in the industry till the time you graduate. But it is only this industry, which is the media and entertainment industry, that at the age of 17-18, you can actually start seeing yourself earning 25, 30, 40,000 plus. I have case studies like that. I have students. I can show you a kid who is 12-year-old student of ours. He got paid 3,000 rupees for a DJ party. 12 साल का बच्चा, फॉर अ पार्टी. 8-year-old गर्ल जस्ट आज आने से पहले हैदराबाद में मैं एक 8-year-old एमी बोल के हमारी एक स्टूडेंट है. शी इज गॉट अ गिग फॉर द नेक्स्ट सैटरडे. शी इज गेटिंग पेड 5,000 रुपीज फॉर अ शो. कंप्लीट डीजे पार्टी फॉर किड्स. एंड शी इज नॉट इवन ग्रेजुएटेड येट. शी इज ऑलमोस्ट इन द स्टेज ऑफ कंप्लीटिंग. सो द आर्ट एंड द ट्रेनिंग विल ब्रिंग यू वॉट यू आर लुकिंग फॉर. ऑल दिस इज पॉसिबल. इन केस ऑफ यू, सेम थिंग इज विद इवेंट मैनेजमेंट. I can help you with those things also. In fact, आप लोग का anybody who is interested to go to Goa, you have classes, any छुट्टी in between, want to do and go on site, I can send you for Goa for a good event. We'll speak about that. So this is the story. So far, any questions? Anybody? You can also ask. You are a part of the course. Miss, anything you like to ask? Anybody wants to see something? Music side? My team can come and demonstrate. Sufi, maybe you can start, play something. I need to connect the ले लो. I'll just get back to you. So I have a question here for those. ये सब में DJs में interested कौन है? Purely only DJ. Man of you. Music production only? Nobody. DJ वो तो आप कर रहे हो. निकल गया ना? चिप निकाल लिया मैं. DJ and music production both. Today if you don't do DJing music production, I'll tell you the outcome of it. सिर्फ दिल्ली तक के रह जाएंगे आप. अगर मुझे गोवा जाना है, बॉम्बे में प्ले करना है, पुणे में प्ले करना है, कल दुबई जाना है, एज ए DJ, एज अ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ परफॉर्मर, इफ माई म्यूजिक इज नॉट आउट, देन आई एम लिमिटेड टू दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा, उतने तक काम. 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको सब जानेंगे दिल्ली में. बट एज ओनली अ DJ, like I am from Hyderabad, example. Why will I call you to Hyderabad? I don't know you. Why should Hyderabad call you? Why should somebody, she's from Goa. Why would a club call you in Goa? Why? What is the whole purpose of just learning DJing to only be part of Delhi? While it's an art that can take you world, right? This is where the difference is. We need to combine it with production and DJing. If you are looking for a long career, शॉर्ट कोर्सेज करना है, डीजे करना है, कल सीखो परसों काम पे लग गए, नो प्रॉब्लम. बट इफ यू आर एमिंग फॉर अ बिगर गन, इवन फॉर यू सर एट योर स्टेज ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू सी योर म्यूजिक गोइंग आउट, पीपल प्लेइंग योर रिमिक्सेस,
you will have to make that gradual or a very conscious effort of being a producer DJ. And I can show you with examples of students who are producer DJs, where they are, what is their level, what is their stage. You will see the level. I'll show you. In the meantime, Sufi, if you can just play something. Check one, check, check. Check, check. Check, check one, check. Check, check one, check. Check, check one, check. Check, check. Check, check, check. Check. Mic क्यों नहीं आ रही? Mic उनका आउटपुट सूफी को दिया इसका कौन है तो ये लगाओ. World ranking. Last year he was 1. This year he's 2. David Guetta is world number 1 now. He was 2 last year. They are all very seasoned people. So that's Anish, one of the Skill India certification students. He is performed with Martin Garrix in India. Anybody knows Alan Walker? Again in the top 20 artists. So this is a portfolio of a student who is a music technology student. Okay, music technology course got launched for 2026, but music production, audio fundamentals and DJing. So he's just not a DJ, he's a musician and he's also an instrumentalist. Okay. He's playing keys with technology. Let me show you one more. Want to play keyboard? You have more interest, you can make that extra effort. But if you don't know how to play keyboard, it doesn't matter, because in our course, we are anyways teaching you through music technology as an instrumentalist. He's made an additional effort to play keyboard. That's his studio. And he's not making a remix, he's making his own song. And he's playing that in his gigs. That's the journey we are looking at. Let me show you one more. एक और एक मानव बताऊंगा आपको. Already passed out Manav. So Manav, you should visualize yourself like this. Again a Skill India certified student. A boy from Hyderabad at an international stage. The break from a track, all I need is Read this. Martin Garrix dropping my track to the crowd. आपका जब तक म्यूजिक बाहर नहीं जाएगा, आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी नहीं आएगी. ऑफ कोर्स एज डीजेस एवरीबडी विल नो यू, दे नो योर फेस, दे नो योर परफॉर्मेंस, दे नो अरे वो गिग में मानव इज प्लेइंग, लेट्स गो टू दैट क्लब. व्हाई विल अ गोवा पर्सन कॉल यू? दैट इज अ क्वेश्चन you have to answer. So if you want to see that a Goa or a Pune or Bangalore or Bombay or Hyderabad wants to call you, then the only route is producer DJ. Bali has done shows across out. He's from Delhi. He's one of our core team members. He's done shows out of Hyderabad. Out of Delhi, sorry. Some internet issues. Manav's done his DJing in Hyderabad, then moved out and did his production in Hyderabad, then moved out, started making music
Now he's signed up with Stampede Music. If anyone of you know, Stampede Music is owned by Martin Garrix. So he's officially signed up with the Martin Garrix label. He lives there and he makes music, tours with Martin Garrix. He opens for him and all the big festivals. Same with Anish. He's also signed up with few labels where he's opened for Alan Walker and even Martin Garrix. So even he keeps touring with there. One example. So this is Indu Ravli. She got featured in Hyderabad newspaper as the only female sound engineer in the state of Andhra and Telangana. Skill India is not just limited to Delhi, guys. We are a part of a national campaign. We are all across. I handle Skill India education for Telangana and Andhra Pradesh region. We are now part of the Delhi team also, and we are expanding. This student is the first student in the entire state of Telangana and Andhra Pradesh who got featured as the only female sound engineer in the state, not in the city, in the state. And look at her own college is writing an article about her. Formerly joined PATSAF. So PATSAF is again under Skill India education. She took a course in sound engineering and she was the only girl, and she got featured in Andhra Pradesh and Telangana. So we would like to see you all in a very similar position. कॉलेज करो, बहुत ज़रूरी है कॉलेज करना. उसके पीछे दो रीज़न है. कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई भी होंगी, और कॉलेज मेरा होम ग्राउंड है. What is the home ground? You guys are doing only the degree here, right? Are you doing any parallel degrees? College is my home ground to promote myself. आपके फ्रेंड्स बनेंगे कॉलेज में. They will know you are a performer, you are a DJ artist. You will tell your friend, मैं वहाँ जा रही हूँ, please come. ये मेरा शो है. Tomorrow I'm participating in a DJ competition. Please come. They will see, अरे यार हमारी फ्रेंड इतना अच्छा परफॉर्म करी, चलो चलते हैं. You are building up your portfolio and your future clientele. कल आप जब शोज करना शुरू करोगे तो ये पूरी पब्लिक आएंगी. A club or a private party or an event manager will see, अरे यार ये तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, इसके पीछे क्राउड भी आता. That is how portfolio is built up. So I tell to everyone who thinks कि कॉलेज छोड़ देना चाहिए, नहीं, कॉलेज बिल्कुल करना चाहिए. अगर हम हमारे पास डिग्री कर रहे हैं, fair enough, we are giving you all that anyways. But if you are a normal student going to a regular college, you should do your diploma and college parallelly, ताकि आप दोनों का advantage लो. You are in college? What is your qualification? 10+2. तो आपका म्यूजिक टेक्नोलॉजी आपके लिए परफेक्ट डिप्लोमा है. आप उससे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं. आई मीन यू डोंट इवन टू हैव टू थिंक अबाउट गोइंग टू कॉलेज, बट आई एम सेइंग इज देयर आर डबल एडवांटेजेस. डिस्टेंस करो, कुछ भी करो, लेकिन जाओ कॉलेज. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट. एटलीस्ट आई डू दैट इन हैदराबाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. We go to college, we set up, give the sound, we give the DJs. Sufi has played for, I'll show you Sufi. She's played for NIFT College. I'll play her video right now. She's played for NIFT. And she was the main artist. And that was her internship. Post that, she gave the exam. This is a proper professional certification awarded to her by, look at the brands. Skill India, Pioneer DJ. आपने आके सबसे पहले क्या बोला था? I have played on a Pioneer console. But if you are going to get a diploma awarded by Pioneer DJ, big thing or not? Of course it is. You will see yourself with the Pioneer team next to me once the workshops and all stand here. I will show you. And tomorrow if they are coming and giving you a Pioneer recognition कि we qualify you as a pro DJ, sir, बड़ी चीज़ है नहीं है. Portfolio बन गया ना. अब portfolio को capitalize करना है. She is a Pioneer certified DJ. If you go to her portfolio, and you can see here also. आप लिख के दो अपना, डालो स्किल इंडिया. आपको मैसेज आता, क्यों डाले? निकालो. You are not a student of Skill India, but she is a qualified Indian national artist in the field of media and entertainment. She can present herself as a Skill India student. And if you look at her portfolio, she mentions here certified Pioneer DJ and Skill India certificate. मेरे चश्मे नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ से. I hope आप लोग तो देख पा रहे, right? So that's not a small thing, it's a big thing. And who are the artists here? We have DJ Tuin Mehta. Tuin Mehta is product specialist for Pioneer DJ India. Those who come and train on these new products. The official trainer of Pioneer DJ. Pioneer is a brand. They teach you, I mean, they manufacture this gear.
बट हु इज़ गोना टीच? उनका रिसर्च इंजीनियर तो आके नहीं सिखाएंगा. So they have Tuhin Mehta, they have Skip, they are one of the India's top electronic DJs who are the product specialist of Pioneer. They come in, they train, and certification also is awarded. In fact, the regional head of Pioneer DJ, Mr. Shilpa Sindhu, he is also around in that picture, but you can't see him, and he is also there. That is DJ Piyush Bajaj. As I told, Piyush is one of the India's most award-winning DJ. Please Google it. Please go and check. You might say कि कौन है न्यूक्लिया बहुत बड़ा आर्टिस्ट है. बिल्कुल मानता हूँ. आप न्यूक्लिया को जो कैटेगरी में देख रहे हो और पीयूष बजाज को जो कैटेगरी में देखो, दोनों आर डीजेस बट इन देयर ओन बेस्ट डोमेन्स. व्हाई इज न्यूक्लिया बिग? बिकॉज ऑफ हिज प्रोडक्शन. वी ऑल नो न्यूक्लिया, राइट? न्यूक्लिया सर पता है ना? उद्यान सागर, जेनजी, एनी आइडिया? So this is all our, sorry Sufi, I'm just showing all your pictures. मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेकिन बात तो खड़ी है. So she's been in Dubai for 2 months. She played in clubs. In Dubai, she had her own international experience also. She's played in Vizag. She's played other cities. This is the competition she won. And I can tell you, out of 35 DJs in Hyderabad, 35 DJs, जिसके अंदर 2 girls थे, नाजिया भी थी, Sufi. Nazia is also a student, but she is in that stage of still learning. Sufi is a pro. Out of a group of 35 DJs with professional boys, अच्छे seasoned artists, she was the winner. So you can imagine the level of training, hard work she put on herself also to be a winner of that competition. She won a competition going to Vizag also. So आपके लिए वो doors open है for those who are getting into serious professional work, and we are here to help you with that. You should make them listen to Sufi's rap song as well. It's a recording there. The one she composed by herself. She sang, she made the music. I'll just play. Sufi, where is that NIFT event ka? NIFT ka kahan hai? And that's an example of an on-site. So everybody can see. Anybody knows Harsh Bhutani? He's a very popular Bollywood artist. He's got the tag in India called Desi King. Very popular with. मैं उनका भी अगर आपको धुरंधर का remix सुनाऊंगा, you'll be like, wow, what a lovely mix is made. So he's our celebrity mentor under the Skill India certification IICS. So he will come here also. He'll come, he'll have a class. You will have an interactive session with Harsh. End of the day, all these people are here to guide you, help you, and make you to build up your roadmap. क्यों करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए. Tomorrow, if you say I'm stuck at this, how do I grow my portfolio? They are the artists who will help you understand how to take things forward. This is our exam video. अच्छा इसी में आ गया रैप. रैप आ गया. That's an exam. So लिफ्ट का उसके नीचे ही है. कहाँ पर है? ये वीडियो है ये. This is NIFT College example. And she's not doing an opening act. She's the main artist performing. So there were 2 girls, Dia and Sufi. So our job, my job, Skill India job, IIC's job is to give you the platform like these so that you can go and express yourself with your talent and get the right stage जहाँ पे somebody like Manav playing tomorrow, people should see Manav. And believe me Manav, हर एक जने को stage नहीं मिलती. जब कोई लोग आपको देखेंगे वहाँ पे तो बोलेंगे वहाँ पे गया कैसा. So they don't know the back end story, but they like कुछ तो होगा. Back end है, talent है, resource है. We are your resource. Talent, we are training you. All that we need from you is you have to be serious about this and you have to give your time. ये हमारे दिल्ली के टीम मेंबर है. Sir, from Delhi point of view, you want to add something very, very important.
क्योंकि आपके बच्चे हैं पूरे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू। यार थोड़ी सी सबसे पहले ना डीजिंग सीखने के लिए या म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखो या कुछ भी सीखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप म्यूज़िक सीखो। लेट मी क्लियर इट। सर आप बड़ी देर से शांत बैठे हैं। सर ने आपका नाम? कुणाल जी, वेलकम। एंड ये सारे इवेंट्स के राइट, एंड यू आर द साउंड डिजाइनिंग एंड म्यूजिक। Oh, very nice. And all of you for the DJing, right? And you know a little bit about the DJing, right? Okay. So, थैंक यू। okay. सबसे पहले यहाँ मैं हिंदी में मोर कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, इससे मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा और आपके लिए जो एक्चुअली लैंग्वेज है डेली वाइज। डीजेइंग करना सब करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मेरे नॉन में बहुत हैं, सर के नॉन में भी बहुत सारे हैं। एक परफेक्टली मिक्स करना, मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स आज के टाइम पे बहुत सारे हैं। सर बता रहे कि सर आप भी बहुत टाइम से डीजेइंग, यू आर द प्लेयर नॉट अ डीजे का, यू डोंट कॉल योरसेल्फ अ डीजे। सो ये सारी मशीन्स, ये आपको देने का पर्पस, आपको दिखाने का पर्पस, यहाँ लाने का पर्पस, आप खुद का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। मैं अगर आपको एक डीजिंग सिखा दूंगा कि हाँ यहाँ से आप प्ले कर सकते हो और बीट मैचिंग करना है, ये जो सूफी ने अभी एक किया, लिफ्ट में जाके परफॉर्म करना, आगे जाके परफॉर्म करना, माइक पे क्या किस कॉन्फिडेंस से बोलना, आप टेक्निकलिटी और कॉन्फिडेंस ये अलग दो चीज़ें होती हैं। मैं जब तक अपने म्यूज़िक को एंजॉय नहीं करूँगा, आप एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि मैं कुछ भी गाना प्ले कर रहा हूँ, आप अपने स्पॉटिफाई में भी गाना प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास है या आपके पास है, सब कुछ है। लेकिन जो 100 सॉन्ग, जो 100 गाने हैं, जिस तरीके से मैं प्ले करूँगा और जिस तरीके से आप अपने हिसाब से प्ले करते हो, वो डिफरेंस, ये एकेडमी उसका एक मीडियम है। सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस आपके अंदर इस तरीके का आना इम्पॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे देते हैं। राइट सर? बिल्कुल ठीक है। आहूजा सर बहुत सीनियर, इन्होंने मतलब इतने बच्चों को अपने इस तरीके के एक लेवल देना है, एक जो इसके विजन है ना, ये विजन भी एक देखना है। आप ये पहले अपना विजन देखो कि मेरे को स्टैंड का करना है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि आप डीजे लीजो को कोई जानता है? नहीं, हम जानते हैं, राइट? रीज़न है, इसका रीज़न है क्योंकि आज न्यूक्लियर को कौन कौन जानता है? यो सर एक बार हाथ ऊपर कर सकते, कोई भी कर, 2 हैं मेरे लिए, ये भी काउंटेबल है। 10 में से 2 न्यूक्लियर को जानते हैं। ओके, डीजे चेतस को कौन कौन जानता है? राइट, 2 आगे। ये काउंटेबिलिटी है, काउंट हो रहे हैं। आप सब 12 कल जॉनर्स के हिसाब से अपने आर्टिस्ट अपने फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है। इवेंट्स में क्या होता है, अब आप यहाँ से कोर्स करके जाओगे, अब आपका एक इवेंट आया, क्लाइंट आपको क्या बोल रहा है कि मेरे को एक ऐसा डीजे चाहिए जो XYZ जॉनर्स को बेस्ट हो। अब आपके हिसाब से ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, राइट, कि यार मेरे पास शी इज़ द वन की जो उस जॉनर में अच्छा है और वो वहाँ पे पूरी परफेक्ट प्लेस हो रही है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। सो यही रीज़न है यहाँ पे लाने का। पहली चीज़ कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ आपको वो चीज़ें जो आप बाहर की दुनिया में नहीं सीख पाते, और जहाँ यहाँ आप 100 सवाल भी पूछोगे आपको 1000 जवाब मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी आर हियर, दैट्स व्हाई सर हियर, दैट्स व्हाई ही इज हियर, ठीक है। सर आपके लिए भी यही है कि आपको भी अप टू डेट, हो कब से चल रहा है, 1992 95 2000 के सबसे चल रहा है, 25-30 साल हो चुके हैं। आज भी मैं गाना प्ले करूँगा, मेरे हिसाब से अगर मैं 100 लोग होंगे तो 100 के 100 नचा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स गाना प्ले करूँ जो ट्रेंडिंग रील्स में चल रहा है, उसकी नॉलेज होना, राइट, उसका नॉलेज होना, कहाँ वो ड्रॉप होगा, कहाँ पे वो मैं प्लेस करूँगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि आप भी सबसे पहले घर से माइंडली शार्प होके आओगे कि यार मेरे को सीखने जाना है। ट्यूटोरियल्स तो आप यूट्यूब पे देख के आप कुछ भी कर सकते हो, मेट्रो में देखो, आप कैफे में बैठ के देखो, आप कर लोगे। लेकिन इक्विपमेंट जिस तरीके से आपको प्ले करना है, आप जब तक इस चीज़ से हैबिचुअल नहीं होगे, आपका हाथ फ्लोली नहीं बैठेगा, तब तक नहीं हो सकता, राइट। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी लेवल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना स्टेट ऑफ माइंड बहुत क्लियर करो, अपना विजन बनाओ, आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो बेसिकली आई एम अ डीजे एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। सो मैंने बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए गाना बनाया। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट क्या होता है कि मैं सपोज सर बिजी हैं, सर इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, सर बिजी हैं, सो ही कॉल्ड मी कि बाली मेरे को एक ऐसा इसका रीमिक्स चाहिए, धुरंधर, सपोज ट्रेंडिंग में धुरंधर चल रहा है, मुझे धुरंधर का रीमिक्स चाहिए। सो आई विल मेक अ ट्रैक
फॉर हिम, और मैं उसका एक XYZ अमाउंट चार्ज करता हूँ और मैं कर दूंगा और उनके नाम से निकलेगा. सो दिस इज़ अ प्रोडक्शन. ये मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ. मेरे अपने ट्रैक्स भी हैं, स्पॉटिफाई पे भी हैं. मैंने पंजाबी लेबल्स के लिए भी किया हुआ है. आई वॉज द ऑफिशियल डीजे ऑफ सुखी, बहुत सारे निंजा वगैरह सबके साथ मैंने काम कर रखा है. राइट नाउ अभी लास्ट मंथ में मिस्टर संजीव कपूर शेफ हैं, उनकी फैमिली के लिए मैंने प्ले किया पर्सनली. सो ही कॉल्ड मी कि बाली वी वांट यू, कि आपका बॉलीवुड बहुत अच्छा है या समथिंग XYZ जो भी है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के अंदर भी काउंट होती हैं. उन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी देखी, मेरा पूरा प्रोफाइल देखी, गए देखा, R&D करी, सब कुछ देखा कि हाँ ही इज़ द बेस्ट वन. सो ये प्रोडक्शन के अंदर भी काउंट होगा. जब तक आप बनाना नहीं सीखोगे, बजाना दो अलग है, लेकिन जो मेन जो रूट है वो है म्यूज़िक. अब मैं ओहो अपने तरीके से भी बना सकता हूँ, मेरे को प्रोडक्शन आती है. अब आप बोलोगे यार लूप्स कौन कह रहा था सैम्पलिंग करता है, आप करते हो, कौन करता है? सारे यूज़ करते हैं सैम्पलिंग वगैरह लाइवली. सोहम वही ये होगा, ठीक है. आप सैम्पल्स यूज़ करते हो. सैम्पल्स भी सर ने सही बोला ना, कोई ना कोई तो बना रहा है. मैं भी बनाता हूँ सैम्पल्स. मैं भी सेल आउट करता हूँ मार्केट में. अपने नाम से करूँ, मैं किसी और के नाम से करूँ, कैसे भी करूँ, मैं भी बनाता हूँ. सो प्रोडक्शन आपका दिमाग उस तरीके से भी खोलता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है. मैं अगर होता बाली के वर्जन में ओहो क्या बनाता, इट्स अ रीमिक्स और इट्स अ रीफिक्स, मैं कुछ भी बना सकता हूँ. मैं इसको मैशअप कर सकता हूँ. मैशअप इज ऑल्सो वो काउंटेबल कि भाई प्रोडक्शन में मैशअप्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. बॉली टेक्नो, टेक हाउस, हिप हॉप, R&B जॉनर्स में तो लाइन लगी हुई है, जितने हमारे टाइम पे आप पहले भी नहीं थे. जब हम CDs को यूज़ कर करके डालते थे, तब हम उस टाइम पे जॉनर्स को काउंट इतना नहीं करते थे. आज के टाइम पे जॉनर्स के हिसाब से क्लब्स बन रहे हैं, राइट सर. सारे आते हैं टेक्नो के, हाँ ये टेक्नो का क्लब है. स्पेशली आर्टिस्ट बाहर से बुलाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल देखी जाती है कि वो प्रोडक्शन में भी अच्छे हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी है. कि मेरे को अगर मानो का कोई गाना अच्छा लग रहा है, मैं इसको बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा. मेरा क्लब है, मेरे को इसके 2 ट्रैक ऐसे लगे कि जो बूम कर रहे हैं, मार्केट में बूम कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं. सबसे पहली चीज़ वो प्रोड्यूसर अच्छा, दूसरी चीज़ वो DJ अच्छा, तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आप ओपन हो चुके हो, कॉन्फिडेंस. परफॉर्मर, शी इज़ अ परफॉर्मर ऑल्सो. DJ है, परफॉर्मर है, रैपर, यूर रैपर ऑल्सो, राइट. सी उन्होंने अपने गेट्स ओपन करने स्टार्ट कर दिए ना कि मेरे को डीजिंग आ गई तो मैं अब ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. अब आप प्रोडक्शन सीखो. अब मुझे प्रोडक्शन आ गई, चलो मैं डीजिंग कर लेता हूँ. डीजिंग आ गई, चलो मैं साउंड इंजीनियरिंग कर लेते हैं. ये क्या है? ये सारी रूट यही है कि आपको म्यूज़िक सबसे पहले अपने से प्यार करो, माइंड खोलो, विजन बनाओ. किसी भी आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, डजंट मैटर, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, सबका अपना अपना है. रिट्विज का अपना एक जॉनर है, रिट्विज अलग चलता है. रिट्विज को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपना एक जॉनर डालता है. उड़ गए कर लो या कुछ भी कर लो, सब सर आपने स्माइल बड़ी अच्छी करी है. एग्जैक्टली. सो सबका अपना म्यूजिक है. अब आप वो धुरंधर का कोई गाना देख रहे हो जो चल रहा है, जो अक्षय खन्ना की एंट्री पे चल रहा है, आपने किसी ने नहीं सुना, वो बूम कर गया. लेकिन वो जब रिलीज हुआ वो 1.5 साल पहले था. जब वो बूम करा, उसकी प्रोडक्शन की भी तारीफ होने लग गई, उसके सिंगर की भी तारीफ होने लगी. नाउ वो अपकमिंग अभी फरवरी मार्च में वो इंडिया टूर पे आ रहा है. गेटिंग माय पॉइंट कि आपका वो गेट्स अपने आप ओपन होते जाते हैं जब आप जैसे जैसे डीजिंग करो, प्रोडक्शन करो, दोनों एक साथ करो, डिप्लोमा करो, डिग्री करो, व्हाटएवर. वो कॉन्फिडेंस यहाँ खुलता है. And one important thing I want to tell you why production and DJing goes well together as a subject also. DJs majorly क्या play करते हैं? Good music or music. When I do production, I have learned so much by listening to so many songs. अब जैसे बाली है, he is a DJ, यश is a DJ. They play so many songs. कौन सा सॉन्ग अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, उसका क्यों फ्लेवर लोगों को पसंद है. जब मैं प्रोड्यूसर बन के बैठता हूँ, उसका वो पार्ट मैं लेट मी ट्राई मेक दैट. And when I start taking small parts from various segments and make a good एक तड़ाकेदार सॉन्ग, और वो जब मैं बाहर निकालता हूँ तो लोगों को पसंद आएगा. सो प्रोडक्शन का एडवांटेज तब आता है जब हम ज़्यादा डीजेइंग करेंगे, और डीजे का एडवांटेज करते करते हमारे को तब फ़ायदा होता है कि हमको ये समझ में आता है कि लोगों को क्या म्यूज़िक पसंद आ रहा. तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर हमको आगे जाना है. नहीं तो जो आ रहा वो प्ले करो. प्ले करने में भी अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन डीजेइंग गोज़ वेरी वेल एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बो. दैट इज़ द रीज़न वाई स्किल इंडिया व्हेन इट आइडेंटिफाइज ये क्यों देना है, उसके पीछे रीज़न है. ये आपके करियर ग्रोथ के लिए है. नहीं तो आपकी मर्ज़ी करना है नहीं करो. लेकिन एक्चुअली इफ यू आस्क अस एज पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इज़ द किंग, डीजेइंग फॉलोज नेक्स्ट. इफ यू आर अ गुड प्रोड्यूसर,
big name like Bali or other artists, they'll all reach out to you, say यार मैं कोई production तो नहीं आता, मेरे लिए गाना बना सकते क्या आप, like how he just mentioned. So they will reach out to you because you are a good producer and he has taken certain names. They make music for the top artists जिनका अभी हाथ उठा हुआ है, नाम लिया आप सबने हाथ उठा. काफ़ी सारे ऐसे टॉप आर्टिस्ट हैं जो प्रोडक्शन बनवा लेते, टाइम नहीं उनके पास. ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, एंड ऑफ द डे बैठ के भी तो काम समझाना होता है कि मुझे गाना कैसा चाहिए. लेकिन प्रोडक्शन एंड डीजिंग गोज एज अ कॉम्बो एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू गिव यू बिकॉज यू आर एट द एज ऑफ 17, 18, 19. अभी ये एज में अगर आपका 1 साल की जर्नी आप ये सब कंप्लीट कर लोगे, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. दैट्स द होल पॉइंट. डन. So I think the whole idea was not to make it like a lecture session. The whole idea is to create awareness कि अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया डीजिंग का. जैसा आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला, सिर्फ लोगों के लिए म्यूज़िक नहीं बजाना है, अब वो स्टेज पे जाना है जहाँ पे लोग मेरे म्यूज़िक के लिए आए. दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव. यस सर, आपको कुछ एनीथिंग लाइक टू ऐड? यस, थैंक यू वेरी मच. सो एनी क्वेश्चंस? मानव, यू केम अ लिटिल लेटर बट यू सॉर्टेड इन योर हेड. क्वेश्चंस पूछो जितने ज़्यादा. You want to come and experience something, you can please come, look at the gear, get an idea. Thank you very much, sir. If you like to leave, you have given us a lot of good quality time. Thank you very much. But feel free to be in touch. You are interested in DJing, right? Come. Even the event management guys, if you want to come and experience something, please feel free to. इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ डीजिंग भी कर सकते हो, बहुत हेल्प करेंगे वो आपके इवेंट में आप ही डीजे इनकम या एक्स मीडिया